हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन आवर न्यू यूट्यूब चैनल कॉमर्स मैजिक। मैंने आपको बताया था हमारा जो चैनल है वो रियलिटी में एक मैजिक करता है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। बिना देरी के हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर जो हमने कल छोड़ दिया था। ओ सॉरी, यहाँ पर गलती से लिखा गया है पार्ट 1, बट ऑलरेडी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इस वीडियो में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर बनने वाला है। आपने अच्छे से अपना दिमाग खोलकर इसको सुनना है, तो प्लीज़ चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आगे बढ़ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था कि बिज़नेस क्या होता है। ठीक है, बिज़नेस का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया था। तो मैंने बिज़नेस का मीनिंग आपको क्या बताया था, वो एक्टिविटीज़ जो मनी अर्न करने के लिए की जाती है। और मनी अर्न हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बिज़नेस का कंसेप्ट कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस में मतलब क्या क्या लोग बिज़नेस में करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी, लोग कहाँ कहाँ बिज़ी रहते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि बिज़नेस करता कौन है। बिज़नेस करती है ह्यूमन एक्टिविटी, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती है, तो मैंने आपको बताई थी 2 तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। कौन कौन सी, आपको याद होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड द सेकंड जो था हमारा, वो था हमारा हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह की होती है। तो हमने फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो जो हमने अपनी बिजनेस में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, उसमें फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, वो कौन कौन सी थी। एक तो था बिजनेस, प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस में आपको ऑलरेडी बता चुका था, बिज़नेस में हमारा क्या आता है, सारी कंपनीज़ वगैरह आती हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, फैक्ट्रीज़ आती है, जिनमें हम लोग काम करते हैं और हमें क्या मिलती है, रिम्यूनरेशन मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन मैंने क्या बताया था, कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज मिलना, कोई डिफरेंट, जिसे हर कोई नहीं कर सकता जिस वर्क को, उस तरह की एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल नॉलेज मिलना, क्या होता है, हमारा प्रोफेशन होता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर का मैंने आपको बताया था, डॉक्टर कोई ऐरा गैरा नहीं बन सकता। ठीक है, कि मैं बन जाऊँ डॉक्टर बिकॉज मैं टीचर हूँ, तो मैं डॉक्टर नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा जो प्रोफेशन है वो क्या है, टीचर। और डॉक्टर टीचर नहीं बन सकता। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें हमको फ़ीस मिलती है। थर्ड मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया क्या मिलती है, हमें सैलरी मिलती है। जहाँ पे आपने देखा होगा किसी कोई कंपनी क्या करती है, हायर करती है लोगों को, और उसमें किसी को मैनेजर बनाती है, किसी को वर्कर्स, एम्प्लॉयज़। ये सब क्या होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स एक कंपनी में काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी लोग होते हैं उस कंपनी के, जो मेम्बर्स होते हैं, वो सब क्या हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको सैलरी दी जाती है, मंथली, वीकली, इनके जो भी शेड्यूल होता है उस मतलब एज पर शेड्यूल इनको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया था, जिसमें हम लोग सोशल वर्क करते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, हमारा मेंटल सेटिस्फिकेशन होता है, हमें खुद को बहुत अच्छा फील होता है, लव एंड इफेक्शन होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, कोई हमें एजेड पर्सन दिख जाए, हम उसको रोड क्रॉस करवाने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई मनी अर्न नहीं हो रही, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओके, ये था हमारा पूरा बिजनेस। एंड बिजनेस मतलब करता कौन है और कितने पार्ट्स में उस चीज़ को डिवाइड कर रखा है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। मैंने आपको क्या क्या 3 चीज़ें बताई थी, एक बिजनेस बताया, एक प्रोफेशन बताया, और एक मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट। अब आज हम लोग खाली बिजनेस के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल्स में, फिर हम कल पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में, आफ्टर टुमारो हम लोग पढ़ेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तीनों को पूरा पूरा डिस्कस करेंगे, उनकी एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एक एक की लिमिटेशंस देखेंगे। तो बढ़िया चैप्टर होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा बट ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बिज़नेस का ऑलरेडी मीनिंग बता चुका हूँ कि बिज़नेस का जो मतलब होता है वो होता है हमारा बिज़ी रहना। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिज़ी हम क्यों रहते हैं, ताकि हम लोग अर्निंग कर सकें। ओके, अर्निंग करने के लिए हम लोग क्या रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, ताकि हमको क्या मिल जाए, मनी मिल सके। और बिज़ी हम लोग रहते हैं, मनी अर्न करते हैं, क्यों, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। क्योंकि हम लोग विदाउट मनी तो अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमें क्या है, बिज़नेस की ज़रूरत है, बिज़ी रहने की हमेशा ज़रूरत है। मैं भी बिज़ी हूँ यूट्यूब पे, बिकॉज मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ। ओके ओके,
अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। बिजनेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये रहे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, बिल्कुल ईजी फीचर्स होते हैं इसके। फर्स्ट हमें दिया गया है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक बिजनेस होता है वो हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, क्यों होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस का जो मोटिव है वो क्या है, वहाँ बिजनेस का मोटिव है मनी अर्न करना। तो इस बात का खास आपने ध्यान रखना है कि बिजनेस का जो मोटिव होता है वो होता है मनी अर्न करना। सो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, फ्री में मैं कोई काम नहीं करूँगा बिजनेस में। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई एक हमारा पर्सन हैगा, हम उसको क्या करेंगे, एक जना सेल करेगा तो एक जना परचेज करेगा, और जो परचेज करेगा वो क्या देगा बदले में, इनके बीच में मनी, मतलब इसको मनी देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मनी का एक्सचेंज हो रहा है प्लस गुड का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मत भूलना। अगर मान लो कि मैं कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहा तो दैट इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, मान लो मैंने मेरी एक मिठाई की शॉप है, मैं आपको मिठाइयाँ 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 दिए जा रहा हूँ, बट आपसे पैसा ले ही नहीं रहा। तो क्या ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे मेरा गुड्स का, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि मैं कुछ एक्सचेंज कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, बल्कि मैं आपको उसे दे रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर जो है हम किसी भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे। इस चीज़ का खास ध्यान आपने रखना है, ये इसके फीचर्स होते हैं। तो जब हम गुड्स या किसी सर्विस का जब एक्सचेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि यस, हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर बिजनेस हो रहा है। थर्ड हमारा आता है रेगुलर बेसिस। जी हाँ, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर हमारा क्या होना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। अब मान लो कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं पेन हैगा, मैं किसी शॉप पर गया और इस पेन को ख़रीद कर लेकर आया। अब ये जो मैंने पेन ख़रीदा, ये मैंने ख़रीदा है टोटल 15 रुपीज़ का। अब मेरे को क्या लगता है, मेरा मतलब कोई दोस्त है या मेरा कोई फ्रेंड है, मुझसे क्या कहते हैं कि ना कि आपका जो ये पेन है ना मुझे ये दे दो, या यार मुझे तेरा पेन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दे यार। तो वो बोलेगा कहाँ से लेकर आया, ये काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल पेन है। तो मैंने कहा ये मैं लाया हूँ कहीं से, तुझे पता तुझे चाहिए, तो वो कहेगा हाँ चाहिए भाई चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा स्टेशनरी से 15 रुपीज़ का पेन खरीदूँगा और 20 रुपीज़ में उसको सेल कर दूँगा। वो खुश, मैं भी खुश, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो गया। अब ये बताओ, क्या मैं ये पेन रोज़ रोज़ सेल करूँगा, नहीं। आज तुक्का लग गया तो मैंने सेल कर दिया, हो सकता है अगली बार फिर तुक्का लगेगा तो सेल कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पर मैं बिजनेस नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मैं सेल परचेज नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कभी कभी ऐसा काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, या आपने कभी कभी खुद देखा होगा क्या होता है, आपके घर में अगर कोई मार्केट जा रहा है तो पड़ोस वाली आंटी क्या कहती है, अरे जरा मेरे लिए सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। तो आप क्या सोचो कि यार हम इतने का लेकर आ रहे हैं, हम अपना किराया भी ले किराए से जा रहे हैं मार्केट, तो क्यों ना हम इनको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बचाएं, जो चीज़ हमारी 30 रुपये की मिल रही है हम उनको 40 में बेचें। इस तरह से कई लोग करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो नहीं करते, बट कई क्या करते हैं, हर चीज़ में अपना अर्निंग करने की सोचते हैं। तो वहाँ पे जो आपको पैसा मिल रहा है, जो आपने इस तरह से उन अब मतलब पड़ोस वाली आंटी को दे दिया, तो ये आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप कभी कभी कर रहे हैं। ये आपका कोई बिजनेस नहीं है, इससे आपको आपकी लाइफ सर्वाइव नहीं हो रही कि हाँ अगर आप ऐसे करेंगे तभी आप जिएंगे, वरना मर जाएंगे, आपके पेट नहीं भरेगा। नहीं, आपके पास ऑलरेडी कोई काम है, ये तो बस आप ऐसे तुक्के में कर रहे हैं अचानक से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि मनी अर्न जो हम लोग कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, कभी कभी नहीं होगी। कभी कभी अगर हो रही है तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट मोटिव। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, हमें पैसा मिल रहा है। तो खाली पैसा कमाने से बिजनेस नहीं बनता, उसमें हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने सोचा कि ये वाले पेन एक काम करता हूँ, चलो मैं इसको बिजनेस ही बना लेता हूँ, मैं सेल करता हूँ इनको, और ये उठा कर मैं ला रहा हूँ उनके डब्बे पे डब्बे, डब्बे पे डब्बे, पैकेट्स के पैकेट्स उनको ला रहा हूँ, और एक एक पेन 15 का ला रहा हूँ, 15 का सेल कर रहा हूँ, 15 का ला रहा हूँ, 15 का सेल कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि क्या मुझे इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। सो ये जो है हमारा बिजनेस नहीं है। क्यों, अगर प्रॉफिट होगा तो समझ लो बिजनेस है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो हमारा बिजनेस नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट ऑफ द रिस्क। अब देखो, बिजनेस किया तो रिस्क तो होता ही है, बिजनेस चाहे आप चुंदा सा करो या बहुत बड़ा सा करो, रिस्क आपके पास होगा। छोटे बिजनेस में छोटा रिस्क होता है, बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क होता है। आप कहोगे रिस्क किस बात का है भाई सर, तो देखो रिस्क जो होता है हमारा क्या होता है, मान लो कि मैंने क्या करा, एक ड्रेस की शॉप खोली।
मैंने ड्रेस की क्या शॉप खोली, मैंने क्या किया, लोगों के लिए कपड़े रखे अलग अलग टाइप के। जैसे मैंने खाली लोवर्स की शॉप खोली, चलो मान लेते मैं क्या कर रहा हूँ, लोवर्स सेल कर रहा हूँ। लोवर नहीं है, कुछ और ही बन गया, ड्रम। ओके, लोवर मान लेना। ये मैंने क्या किया, एक लोवर मैंने लोवर रख लिया, बहुत सारे लोवर की शॉप मैंने खोल लिया। बट मैंने क्या देखा, गर्मी ज़्यादा हो रही है और गर्मी की वजह से लोगों ने लोवर खरीदना छोड़ दिया है। अब वो क्या खरीद रहे हैं, शॉर्ट्स खरीद रहे हैं, मतलब कैपरीज वगैरह खरीद रहे हैं, निक्कर खरीद रहे हैं, बट अब वो लोवर्स नहीं खरीद रहे हैं। तो मेरा तो हो गया बंटाधार। मतलब कि मुझे तो यहाँ कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा। मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क बन गया कि जो चीज़ मैं लेकर आया था वो मेरी सेल नहीं हो रही है, मतलब मैं तो घाटे में पहुँच गया ना, मेरे को तो नुकसान हो गया। अब क्या हो गया है, लोग क्या खरीद रहे हैं, कैपरीज वगैरह खरीद रहे हैं। सेम मान लो कि मैंने एक मिठाई शॉप खोली, वहाँ पे मैंने क्या रख रखी है, जलेबी रख रखी है। अचानक से लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है और लोग क्या कर रहे हैं, अब लड्डू ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये बताओ ज़रा, मेरे जो जलेबी है, जलेबी का क्या हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, सारी की सारी जलेबी सड़ जाएंगी और मेरा तो नुकसान में डूब जाऊँगा। रिस्क जो है वो हमारा बिजनेस में होता है। अगर मान लो कि मैं इतनी सी जलेबी बना के सेल कर रहा हूँ कहीं स्टॉल वगैरह लगा के, तो मेरे को थोड़ा कम लॉस होगा। बड़ा अगर इतनी सारी मैंने मिठाई की दुकान खोल लिया और इतना सारा सामान मैं सेल कर रहा हूँ, तो समझ लेना कि हमारा रिस्क कितना बड़ा होने वाला है। 6 पर अब हम लोग आते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो बताइए क्या अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि क्या हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। हम क्या है, देखो बिजनेस हम लोग फ्यूचर की तरफ सोच के बनाते हैं कि फ्यूचर में शायद हमें ये इतना प्रॉफिट होगा, हमें ये मिलेगा, मैं बंगला लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा। अरे भैया, सबका सब धरा का धरा भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हमें कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं। हमने जो बिज़नेस में पैसा लगाया है, रिटर्न में हमें प्रॉफिट होगा या नहीं। तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते, इसको मैं कुछ श्योर होकर नहीं कह सकता कि हाँ मुझे इतने का प्रॉफिट होगा ही होगा। हो सकता है शायद लॉस हो जाए। तो हमें कुछ इस चीज़ का क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज ये हमारा फ्यूचर में है कि हमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम घाटे में होंगे या फ़ायदे में, कुछ नहीं कह सकते। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। एक्चुअली मैं ये स्टार्टिंग में आना चाहिए था, बट नो इशू। प्रोडक्शन क्या होता है, देखो हम जब बिज़नेस करते हैं तो या तो देखो हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मान लो मुझे केक बनाना, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा। ओके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोक्योरमेंट कर सकता हूँ। प्रोक्योरमेंट मतलब कि डायरेक्ट चीज़ों को सेल कर सकता हूँ, लाके बनी बनाई चीज़ों को, ठीक है ना। एक तो क्या हो रहा है, मैंने केक शॉप खोली, मैंने एक बेकरी खोली, केक मैं खुद बना रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मतलब प्रोडक्शन कर रहा हूँ। या मेरा क्या मन कर रहा है, मैं किसी बड़ी बेकरी से क्या कर रहा हूँ, ख़रीद के लेकर आ रहा हूँ केक, और उनको मतलब सस्ते दाम पे खरीद के ला रहा हूँ और महंगे दाम पे बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में हम ट्रेड वगैरह करते हैं, या डायरेक्ट हम चीज़ों को उठाते हैं और उनको सेल कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बिजनेस के डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, मैंने बताया जैसा। तो बिज़नेस का जो हमारा था वो यही था कि बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है, बिज़नेस के फीचर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस, मैं बार बार कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे बगैर जाना मत, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगती है, और अपने डाउट्स को भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके रिगार्डिंग हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।